अस्सलामु अलैकुम। BBC 11 हेडलाइंस न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद उमर मलिक। सबसे पहले नजर डालेंगे दिन भर की अहम खबरों पर। PTI के नाराज MNA नूर आलम समेत 25 MNA सिंध हाउस इस्लामाबाद में मौजूद हैं। तफसीलात के मुताबिक जहांगीर तरीन ग्रुप के सीनियर रहनुमा राजा रियाज का कहना था कि हम कहीं गायब नहीं हुए, इस्लामाबाद में ही मौजूद हैं। पार्लियामेंट लॉजेस में हमारे MNAs पर हमला हुआ और इन्हें तशद्दुद का निशाना बनाने के बाद थाने ले जाया गया। पूरी कौम को पता है पार्लियामेंट लॉजेस पर हमला कराया गया और इसी हमले की वजह से हम सिंध हाउस आए हैं। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बताया कि वज़ीर आज़म को मशवरा दिया है कि सिंध में गवर्नर राज लगा दिया जाए। इस्लामाबाद में मीडिया से बात करते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद का कहना था कि पार्लियामेंट लॉजेस में किसी की जान को कोई खतरा नहीं, सिंध हाउस में खरीदो फरोख्त हो रही है। अच्छा हुआ कि सिंध हाउस एक्सपोज हो गया। पीपल्स पार्टी के रहनुमा और सूबाई वजीर इत्तलात सईद गनी ने हुकूमत पर कड़ी तनकीद करते हुए कहा है कि इस्लामाबाद में सिंध हाउस में हुक्मरान जमात PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली की मौजूदगी में वजीर आज़म इमरान खान और इनकी वफाकी वज़रा धमकियां दे रहे हैं। अगर हुकूमत ने सिंध हाउस पर कार्रवाई की तो रद्द-ए-अमल शदीद होगा। वफाकी वजीर हमाद अजहर ने कहा है कि PTI के मुनहरिफ अरकान असम्बली से सौदेबाजी नहीं करेंगे। जो लोग इस्लामाबाद में सिंध हाउस में पहुंचे हैं वो लोगों की ज़मीर की आवाज़ नहीं बल्कि वो पैसा चाहते हैं। कप्तान की इनिंग्स अभी शुरू नहीं हुई, आखिरी 2 ओवर्स इंतहाई अहम हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ PTI के मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कार्रवाई का फैसला किया है। इस्लामाबाद में वज़ीर आज़म हाउस में स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात में रोनमा होने वाली सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया है, जिसमें PTI के मुनहरिफ अरकान पार्लियामेंट के खिलाफ कानूनी व आईनी कार्रवाई का फैसला किया गया। तहरीक इंसाफ की क़यादत ने कौमी असम्बली का इजलास 21 को बुलाने पर इत्तफाक कर लिया। तफसीलात के मुताबिक वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत तहरीक इंसाफ की सियासी कमेटी का इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें मेंबरान असम्बली की खरीदो फरोख्त की तफसीलात पेश की गई। ज़राए के मुताबिक इजलास के दौरान शुरा ने कौमी असम्बली का इजलास 21 मार्च को बुलाने पर इत्तफाक किया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन को जंगी मुजरिम करार दे दिया। अमरीकी सदर जो बाइडन ने रिपोर्टर से गुफ्तगू में कहा कि यूक्रेन पर हमला के जिम्मेदार रूसी सदर व्लादिमीर पुतिन है। यूक्रेन में होने वाली तबाही पर मैं इन्हें जंगी मुजरिम समझता हूँ। कराची में एक नौजवान बॉक्सर ट्रायल्स देने के दौरान हरीफ बॉक्सर का गर्दन पर पंच लगने से जाम हक हो गया। बॉक्सिंग रिंग में गिरने वाला 20 साला ताहिर अली खान बर वक्त ऑक्सीजन और बर वक्त तिब्बी इमदाद न मिलने के सबब इंतकाल कर गया। मुकामी अस्पताल पहुंचाए जाने पर डॉक्टर्स ने बॉक्सर की मौत की तस्दीक